हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मीडियम लेंथ में फिंगर्स हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं, जिनकी वजह से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जो नेटिव को थोड़ी एग्रेसिव नेचर देती हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के गैप्स फिंगर्स के बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर ही दम लेते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इवन इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले यह हमें अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जो दर्शाती है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ को, काफ़ी अच्छी नॉलेज को और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर को। साथ ही साथ इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यह फिंगर्स हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र नहीं आ रही। इस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ तो स्ट्रांग होती ही हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि फिंगर इक्वल लेंथ में हो बृहस्पति फिंगर के, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन टाइप की नेचर रहती है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी न्यायप्रिय भी होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह हमें इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो। थोड़े से रिस्क टेकर टाइप के लोग भी ऐसे रहते हैं जिनकी फिंगर्स में काफ़ी गैप हों और यह फिंगर अच्छी लेंथ में। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर धन के नुकसान होने के चांसेस भी इक्वल हों। ऐसी चीज़ों में इनकी रुचि अधिक रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, यानी बिजनेस करने की जो समझ है, जो विजडम है, वो व्यक्ति के भीतर अच्छी रहती है। भले ही थोड़ी सी शाई नेचर इनकी रहेगी, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर आपको हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आएगी बाकी फिंगर्स के मुकाबले। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देखेंगे यह थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि और बृहस्पति तीनों एक लाइन में काफ़ी हाई सेट नज़र आ रही हैं। इस तरह की फिंगर होने से थोड़ी शाई नेचर तो रहती है, लेकिन अगर हम इनकी मरकरी फिंगर और मरकरी माउंट की बात करें तो दोनों ही काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इवन एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है, जो नेटिव को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन देती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के जरिए अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा जो कि लंबी रेखा के रूप में मौजूद है, और इसी में आकर एक और रेखा ज्वाइन होती हुई कुछ इस तरह की रेखाएं इनके हाथ में मौजूद है, और इवन यहाँ से भी आपको यह रेखा आगे बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी लाइन का हाथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए
जॉब से ज़्यादा बेहतर बिजनेस करना रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ। भले ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे क्योंकि इनकी भाग्य रेखा कुछ जगहों से करती हुई, लेकिन यहाँ पर 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बन रहा है। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है भाग्य रेखा। यह रेखा जो है यह कहलाती है मस्तिष्क रेखा, और यह जो तीसरी लाइन है जो आपको ऊपर तक पहुंचती नजर आएगी इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं इस तरह का ट्रायंगल बनाती हैं तो ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाते हैं। इनकी ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति की मनी एकोमोडेशन करने की क्षमता अच्छी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का एरिया हल्का सा दबता हुआ, लेकिन हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव को अच्छी पहचान बना पाने में का मौका जीवन में ज़रूर मिलेगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ भी व्यक्ति के भीतर रहती हैं। बहुत ही बारीक लाइन है लेकिन इसका फल ज़रूर मिलता है। और यह माउंट आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि का माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। यहाँ पर इवन हल्का सा इस एरिया से आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का इस तरह की स्थिति में होना नेटिव के जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे नेटिव को काम करना पड़ सकता है। इनकी जो भाग्य रेखा है काफ़ी अच्छी है। यह भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, जिस वजह से विदेश से धन आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। यह रेखा आपको यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ जाती नजर आएगी, तो ऐसे व्यक्ति या तो खुद फॉरेन चले जाते हैं, वहां जाकर धन कमाते हैं, या किसी न किसी तरह से इनका जो रिलेशन है, जो काम है, वो विदेश से जुड़ा रहता है। फॉरेन से धन कमाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होते हैं इस तरह की भाग्य रेखा जब चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुंचती हुई आपको नजर आए। अगर हम गुरु की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु माउंट काफ़ी उठा हुआ है, जिस वजह से एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी रहेगी। यहाँ पर भी आपको लगभग कंप्लीट होता हुआ एक बुद्धाजाई का चिन्ह नजर आएगा। काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस नेटिव की रहती है। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह अगर अंगूठे पे बन रहा हो, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास और पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग होती है। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा को वैराग्य रेखा भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर रहना पड़ सकता है, अकेलापन थोड़ा अधिक महसूस होता है, थोड़ा वैराग्य जीवन में रह सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं जिनके हाथ पर इस तरह की रेखा हो। धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क करना, ऐसी चीज़ें नेटिव के जीवन में शामिल हो सकती हैं। अगर हम इनके हाथ में बनने वाली मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छी है। हार्ट लाइन आगे बढ़कर एक विष्णु चिन्ह यहाँ पर आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसे विष्णु सिंबल कहा जाता है, जिन लोगों की हथेली में यह चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तरक्की रुक सकती है और ऐसे व्यक्ति को विपत्तियों का सामना और कर्जे का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के ऊपर बनने वाली इस रेखा की, तो यह रेखा हार्ट लाइन को असिस्ट करने वाली रेखा कहलाती है, जिस वजह से नेटिव थोड़ी इमोशनल नेचर का रहता है, थोड़ी मूडी टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट का स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा रहने के योग इनकी हार्ट लाइन इंडिकेट कर रही है। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की माइंड लाइन, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर का होता है। ऐसी रेखा का होना नेटिव को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है। बहुत ज़्यादा अधिक लंबाई में इस रेखा का होना नेटिव को ओवर थिंकर बनाता है। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की लाइन है, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। इसी रेखा के माध्यम से
काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है, जिस वजह से धन कमाने की अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई इनकी जीवन रेखा आप देख पाएंगे, जिस वजह से ऐसे नेटिव को घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ता है। लंबे समय के लिए घर से दूर जाकर स्टे करने की संभावनाएं, विदेश में जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा दर्शाती है। मंगल रेखा हाथ में मौजूद है। यहाँ पर जो आप रेखा देख पाएंगे, इस तरह की जो रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं, मंगल एरिया के ऊपर इन्हें मंगल की रेखाएं कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव एनर्जेटिक होता है, थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के भीतर ज्यादा होता है, लेकिन यह रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, आप यहाँ पर देखेंगे जो वीनस का एरिया काफी उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिलती हैं, लेकिन यह माउंट, इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी बारीक रेखाएं नजर आएंगी, जिस वजह से परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति या तो अपने परिवार से दूर रहता है या फिर किसी न किसी तरह की दिक्कतें अपनी मैरिड लाइफ में ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मून का एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मून से ही इस तरह का यह जो भाग्य रेखा का ऊपर की तरफ उठना इंडिकेट करता है कि बाहरी लोगों की सपोर्ट ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेगी। कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर होना, और केतु माउंट के ऊपर यहाँ पर एक बहुत हल्का सा फिश का सिंबल होना, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपको किसी दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इस तरह का जो यह एक चिन्ह आप देख पा रहे हैं बहुत ही हल्की रेखाओं से, ऐसा चिन्ह यहाँ पर होना नेटिव को विदेश यात्राएं देता है। कई बार जीवन में अचानक धन लाभ इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से रहते हैं। इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस के जरिए भी धन ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। और चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर छोटी छोटी बारीक रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी अपने जीवन में कई बार करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी बेचैनी या एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना भी इन रेखाओं की वजह से नेटिव को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।